दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताएंगे हम आपको भिन्न हल करना सिखा रहे थे भैया। और इस टाइप 15 में हम आपको भिन्नों को अलग प्रकार से हल करना सिखाएंगे। अगर आपको ऐसे भिन्न हल करना आते हैं तो इनको दूसरे तरीक़े से कैसे लगाया जा सकता है, इनको हमको दो तरीक़ा से लगाना बताएंगे। मिश्र भिन्नों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। पहले तो आप जनरली जैसे लगाते हो वैसे ही बता देंगे, फिर आप इनको दूसरा तरीका हम आपको बताएं, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपसे भिन्न बिल्कुल नहीं हल करते बनते तो आप भैया पीछे के वीडियो देखें। अगर आपको नहीं बनता तो ये पहले टाइप 1 देखें, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, आपने एक क्रम से पूरे वीडियो देख लेना। हम जो करें गारंटी के साथ आपसे भिन्न हल करने बन जाएंगे। चाहे जैसी भिन्न आपको कोई भी पकड़ा दे, आप सेकंडों में हल करो, बिल्कुल मिनटों में हल कर दोगे, सेकंड में। एक बार पूरा वीडियो देख लेना, आपको ऐसी प्रकार की भिन्न अगर आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। आपने सीखी है अभी एक तक, हमने एक तरीका बताया भी दूसरा तरीका भी बताया, लेकिन आपने समझा नहीं होगा, ठीक है। आज इस वीडियो में दोनों तरीके एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो वो को यहाँ है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले हम आपको सिंपल जैसे अपन भिन्न सॉल्व करते वैसे लगाएंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या सही है दोनों तरीके से आंसर एक से आते हैं या नहीं आता है, उत्तर एक सा आता है या नहीं आता। तो भैया बने रहे वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले अपन लोग इन भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, इनको कैसे हल करते हैं कि इनका ऊपर गुणा करवा देते हैं। अपन गुणा करवा देते हैं ना, गुणा करवा देते हैं। 5 का 5 दूना कितना हो जाता है 10, और 10 में ये 1 जोड़ देंगे, जितना ऊपर होता है उतने को जोड़ देते हैं। तो 5 दूना 10 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाए 11। तो हमने जी 11 लिख दिया। बटे में कितना था 2, तो भैया 2 लिख देंगे बटे में, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बीच का चिन्ह जहीं करते ही लिख देने हैं। और फिर इसी क्रम में फिर आपको करना ऊपर 3 तिरका 9, जितना ऊपर उतना जोड़ देना है। 3 तिरका 9 जितना ऊपर है जोड़ देना है। 3 तिरका 9 कितना ऊपर था 5 था। 3 तिरका 9, 9 में 5 जोड़ कितना हो जाएगा 14, और बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ऐसी भिन्न बन गई। आपसे ऐसे साधारण भिन्न बन जाए तो या सम भिन्न बोल, चाहे जैसी भिन्न इनको अब अपन हल कर सकते हैं। तो आप अगर नहीं बनते तो भैया तिर्यक गुणा से कर सकते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा कैसे करना हो तो हमने वैसे भी आप लघुत्तम से बताई हैं, हम आपको जी वाली तिर्यक गुणा से बता दे रहे हैं। तिर्यक गुणा आपको दूसरी भिन्न के हर का गुणा इसके पहली भिन्न के अंश में करवाना है, ठीक है। तिर्यक उसी का नाम ही तिर्यक है, तो आपको तिरछे करने गुणा। तो ऐसे एक दे करवा देना, इसके हर का पहली भिन्न के हर का दूसरी भिन्न के अंश में। फिर आपके दोनों भिन्नों के अंश बाहर हर का गुणा कर दें, जैसे हमने तीर के चिन्ह बना दिए, ठीक है। एक देर उस साइड गुणा करेंगे, जिस साइड तीर का बना उसी साइड लिख देंगे। 11 दिया 33 हमने उसी साइड लिख दिया। और 14 दूना प्लस का चिन्ह था बीच में प्लस, और 14 दूना कितना होता 28 गुणा करवा दिए। 14 दूना 28 और 11 दिया 33। हमने क्या किया 11 को गुणा 3 में किया, 11 दिया 33, और 14 गुणा 2 का 14 दूना 28। और एक बार अब आमने सामने करवाना है, द्वितीय 6 होता है। कितना होता है 3 दूना 6 या द्वितीय 6 बोल दो, कैसे भी बोल दो, द्वितीय 6 आ जाएगा नीचे। अब आपको क्या करना है, 3 को सबको जोड़ देना है। तो देखो 28 और आप 33 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। हाँ से लेके लगाओ 5 और 2 5 और 1 कितना होता है 5 और 1 होता है 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। बटे में 6 रहेगा। 61 बटे कितना आ गया आपका 61 बटे कितना आ गया 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 61 बटे 6। जी आपका आंसर कहलाएगा ना। तो 61 बटे 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको इसी भिन्न को अपन दूसरे तरीका से लगाते हैं। कैसे दूसरा तरीका आपको देखना है। सबसे पहले हम इसी भिन्न को जहीं करते हैं उतार लेते हैं आपके लिए। 5 सही 1 बटे 2 और प्लस 3 सही 5 बटे 3, ठीक है। हमने ये उतार लिया। दूसरा तरीका लगाने के लिए हमने पेड़ को जहीं करते हैं ऐसे उतार लिया डिटो। फिर आपको पता है कि मिश्र भिन्न, आपको मिश्र भिन्न की परिभाषा आनी चाहिए। मिश्र भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न होती है जी मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न कैसे बनती है, एक पूर्ण भिन्न, पूर्ण मतलब जितनी जी बगल पे लिखी जी पूर्ण भिन्न, और बीच में जोड़ रहता है, फिर 1 बटे 2 रहता है। तो जी पूर्ण भिन्न और उचित भिन्न से मिलकर बनती हैं। कोई भी भिन्न हो, एक पूर्ण भिन्न रहे, एक पूर्ण भाग रहे, या पूर्ण भिन्न बोल दो, एक तुम्हारा एक भिन्न के रूप में रहे। तो जी भैया 5 तुम्हारा पूरा लिखा है संख्या, और 1 बटे 2 आदि है, तो जी भिन्न कहलाते। मतलब 1 बटे 2 बटे के रूप में, तो जी भिन्न है, आदि बनने हैं बटे के रूप में लिखे तो जी भिन्न है।
तो एक संख्या तुम्हारी पूर्ण रहे, मतलब पूरी पूरी 3 है और 5 भी पूरा पूरा है, तो ये का 5/3 ये भिन्न के रूप में ले। सो पहले क्या करना है, इनको जैसे रूप है मूल रूप जैसे होता है इसलिए 5 प्लस के 1/2 बीच में प्लस बस लगा देने। आपका मूल रूप ऐसे ही होता है मिश्र भिन्नों का 3 प्लस के 5/3। ठीक है जी, ऐसा होता है भिन्नों का मिश्र भिन्नों का मूल रूप। ठीक है, ऐसा होता है। अब इस रूप को ये ऐसा लिखा है, इसको अपन ऐसा लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखा है ना, इसको ऐसा लिख दिया। पहले मिश्र भिन्न ऐसी मिलती हैं फिर पास पास में, फिर ज़्यादा दिक्कत जाती है पढ़ने में बोलने में, तो सीधा अपन ऐसे संज्ञा लिख देते फिर बोल देते 5 सही 1/2। तो ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत ना जाती, इसे 3 सही 5/3 ऐसे इनको पास पास में लिख दिया जाता है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं अपन। इनको मूल रूप ऐसा ही होता है जी, इनकी शक्ल ऐसी बनती है। ठीक है, यहाँ से पैदा होते हैं से इनका यहीं से जन्म होता है। 5 और 1/2 इनका जोड़ोगे तो 1/5 प्लस में 1/2 जोड़ो तो मिश्र भिन्न बन जाती है। एक पूर्ण भाग बहुत चाहिए, एक भिन्न का रूप है। एक भैया जी तुम्हारा पूर्ण भाग है, पूर्ण भिन्न भी बोल सकते हैं पूर्ण भाग, और ये तुम्हारा भिन्न का रूप है। ये पूर्ण भाग है, ये भिन्न का रूप है। ठीक है, ये आपकी मिश्र भिन्न है। अब इनके कोष्ठक खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 1/2 हमने अभी आपको समझाने के लिए लगाए थे, और 3 प्लस के 5/1/3। ठीक है, और जी आपकी संख्या है, इनको जोड़ सकते। 5 और 3 तो जोड़ नहीं सकते जी, आपके 5 और 3 कितने हो जाएंगे प्लस में, यानी में तो जड़ संख्या 3 है जी, तो 5 है तो 5 3 8 हो जाएंगे, प्लस में 1/2 बचा, प्लस के 5/3 बचे। ठीक है, अब आपका इतना बचा। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, इनका लघुत्तम भिन्न का कर लेना, लघु एलसीएम लेके 8 जी कितने रहेंगे। फिर देखो 3 दूना 6, सॉरी यहाँ पर भिन्न लोगे तो 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम से बताए थे हमने, ऊपर अगर आपको त्रिक गुणा से बताए थे, त्रिक गुणा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, एलसीएम भी। बात एक ही, इनका एलसीएम लोगे 6 आएगा। क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा। लघुत्तम लोगे तो इनका 6 ही मिलेगा, और वैसे ही जैसे ले लोगे तो वैसे ही आपको 6 ही आएगा। देख लेना लेके भी, अगर विश्वास ना हो 2 का भाग इसमें लगाओगे, 2 का भाग इसके भिन्न का भाग इसमें लगाओगे, 2 का भाग इसमें दोगे, 2 तिया 6, 3 बार गया, कितनी बार 3 बार, 3 बार का उसे 3 को गुणा करने की अंश में से, अंश कितना तो 1 तो गुणा कर भी 3 प्लस, अभी को 3 दूना 6, 2 बार भाग गया तो 2 का गुणा करेंगे ऊपर, 3 दूना 6, 2 का 2 बार गो, 3 दूना 6, 2 बार गो तो 5 गुणा कितना 2 कर दिया। इसके बाद 8 प्लस और 3 एकम 3 जाएंगे तई, और 5 दूना 10 भी जाएंगे तई, बटे में 6। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको क्या कह देना, 8 प्लस और कितना 10 और 3 कितने होते हैं 13/6। अगर आपको इसको मिश्र भिन्न में बनाना है तो सीधा इसको 8 जाएंगे तई लिखे रहो। ठीक है, तो नहीं तरह एक भाग और लगा लो, उसको मिश्र भिन्न में और बना सकते हैं अपन। ठीक है, बना सकते हैं ना, जैसे और नहीं ध्यान दो, यहाँ पर आप सीधा सीधा आपको इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा किसमें, इसमें गुणा करो। 6 अच्छिंग कितने होते हैं, इसका गुणा ऊपर करना, ऐसी भिन्न आ जाए तो अच्छिंग 48, जैसी मिश्र भिन्न सॉल्व करते अच्छिंग 48, और 13 में 13 प्लस करना, बटे में तुम्हें 6 लिख देना। जैसे मिश्र भिन्न किया था ना, वैसे मिश्र भिन्न करते थे अपन। कैसे करते थे, इसके ऊपर गुणा करो, एक जोड़ो, जितना आंसर आता है, ऐसे ही तो किया। इसका ऊपर गुणा किया, जितना आंसर था उतना जोड़ दिया ना। अब इसको जोड़ दो, 48 से 13 जोड़ो, कितने हो 48 और 13 जोड़ दो। 48 में आप 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 11 5 1 6 हो जाएगा, 61 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आंसर आ गया ना, इतना ही तो इतने इसमें अपन ने इसको हल किया, इतना इसमें आया तो इतना ही तो इसमें आया, तो 61/6 इसमें आया, 61/6 आया इसमें, तो अपने सही है ना, दो तरीका भी सही है, आपने गलत कुछ नहीं है। अब आपको जी सॉल्व करने तो कौन सी तरीका से जो अच्छा तरीका लगे उससे आप लगा सकते हो। तो पहले तो आपको इनको गुणा करना, 5 का 20 इसमें तरीका, 5 का 20 में 1 जोड़ दोगे, 21/5 होता है। स्पीड पकड़ेंगे आप धीरे धीरे, 5 7 35 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाता है 37/5। और कुछ भिन्नों की आपको रूल याद रखने होंगे। अगर आपके भिन्नों के हर समान हो, जैसे इसमें दिख रहा है दोनों के हर समान हैं, अगर भिन्नों के हर समान हो, जितने भी भिन्न दी हो, चाहे जे भिन्न हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, भिन्नों के 1 या 2 में तो होगा जोड़, मतलब 2 में 2 भिन्नों का जोड़ किया जाता है, 1 का थोड़ी जोड़ करेंगे अपन। अकेले हो रहा तो कहाँ से जोड़ ले, जैसे हम तुमसे कहा 2/5 है जोड़, काय में जोड़ दें भैया, अकेले ही है ये तो।
और 2 भिन्न भाव चाहिए जोड़वे के लाने और घटावे के लाने, अधिकतम 2 भिन्न। तो 2 भिन्न है इनमें और दोनों को हर समान है, हर समान है। जब भी ऐसी भिन्न है जिनके हर समान हो गए उन्हें जोड़ने या घटाने, या तो अपन ऊपर को जोड़ हर का जय कहते हैं, लिख देते क्या, हर का जय कहते हैं। जैसे इनका हर समान तो 5 जय कहते हैं, और ऊपर का भी जय कहते हैं। जैसा चिन्ह लगा वैसा, और 37 उतार दो सीधे 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 ऐसे करना है, सीधे चिन्ह उतार दिया बस, और कुछ तो किया नहीं। और चिन्ह उतार दिए 21 का 21, 37 का 37। अब इनको जोड़ दो, 37 में 21 जोड़ दो 8, और 8 हो जाए 7 1 8, और 3 2 कितना हो जाता है 5। अगर इसको आ जाए कि मिश्र भिन्न में बनाओ, तो भैया मिश्र भिन्न बना देना है। मिश्र भिन्न में क्या करना होगा, तुमको इसका भाग देना होगा, ठीक है। 58 में भाग दे दो, जितने भी पूरा पूरा भाग जा सो अलग लिख देना, जोन बच जा सो वो अलग लिखना है। 5 का भाग इसमें देंगे, 5 एकम 5, ठीक है। घटाएंगे 0 बचेगा, फिर अपन 8 उतारेंगे, 5 एकम 5 फिर करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा। अपने लोग 11 बेर कितना गया, पूरा पूरा भाग 11 बेर गया। अब तो इसमें जाएगा नहीं और संख्या भी नहीं बचे, उतार भी है, तो 11 बेर पूरा पूरा भाग चला गया, 11 यहाँ पर, और शेष पर बचा था उसको ऊपर लिख देना, और जितने का भाग दे रहे तो वो नीचे, ऐसे मिश्र भिन्न बन जाती, ठीक है। तो मिश्र भिन्न क्या, जितना पूर्ण भाग लिख दिया और जितना शेष फल आया तो वो ऊपर लिखना होता है, और जितने का भाग देते मतलब भाजक को नीचे लिखना होता है, तो ये मिश्र भिन्न में बन जाती है। 11 सही 3/5। अपन दूसरा तरीका से भी देख रहे, इतना ही आएगा देखो। तो दूसरा तरीका हम इसकी पहले भिन्न डालें, 4 सही 1/5 और 7 सही 2/5। इसको करने तो सबसे पहले जैसे ही अपन ने इसमें बदला था वैसे लिखा था, ऐसे इस रूप को लिखा था वैसे लिखेंगे। तो कैसे लिख देंगे, 4 + के 1/5, और इसको लिख देंगे कितना, 7 + के 2/5। अब आपको 7 और 4 देखो जी, आपकी तो संख्या बन गई, ये संख्या बन गई तो इनको जोड़ सकते हैं। 7 और 4 कितने हो जाते, 11, और 1/5 + के 2/5। अब हमने अभी आपको चाचा कहते दोनों भिन्नों के हर समान हो तो ऊपर के जोड़ के लिख देने थे। हर समान तो ऊपर के 1 और 2 हाथ जोड़ दो, जैंगत हैं, और 1 + 2 1 कितने होते, 3 और बटे में 5। अब आपको जी मिश्र भिन्न में बनाना है तो इसको बीच का प्लस चिन्ह हटा देंगे। जैसे ही हमने अभी इनको क्या किया, इनको ऐसा बनाया, पूरे को अपन ने ऐसा बना दिया, 4 से 1/5 को बीच में प्लस लगा दिया, और 4 + के 1/5 बना। अब इसको अगर अपना ऐसा बनाना है, ऊपर वाला बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, बीच का प्लस बस हटा देंगे और चिपका के लिख देंगे। तो इसको लिख देंगे 11 और प्लस को हटा देंगे, सही बीच में लगा देंगे, चिपका के लिख देंगे 11 सही 3/5। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऊँचा आंसर ना मिले तो भैया इनको गुणा कर ले, तो मेरे मुँह में आज से मिश्र भिन्न के रूप में। अगर मिश्र भिन्न में दिया होगा तो ऐसा ही आ जाएगा, और अगर ऊँचा ऐसा दिया तो ठीक वैसे ही मान लेना है, ठीक है। तो जी आपका 11 सही 3/5 है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया और इसमें जो भी बताने आपका कौन सा तरीका बेस्ट लगा, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।